हेलो बच्चों, वेलकम टू द एनटी क्लासेस। माई सेल्फ एमडी गुफरान। आप लोग को मालूम ही है ये वॉइस हम लोग पढ़ रहे हैं। जो आज हम लोग वॉइस पढ़ रहे हैं ये सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर हम लोग पढ़ चुके हैं जिसमें हम लोग सब समझ चुके हैं कि वॉइस क्या होता है, क्यों इसे हम लोग पढ़ते हैं और इसका इंपॉर्टेंस कितना है। जब हम लोग वॉइस पढ़ते हैं ना, किसी भी चीज को अगर दुनिया में तुमको पढ़ना हो तो एक सिस्टमेटिक वे होता है। अगर उस हिसाब से तुम चलोगे ना तो समझ में आप लोग को आएगा और कल होकर आप किसी को समझा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं तो सीख कर नहीं आया था, मैं कहीं सीखा और मैं आप लोग को आज सिखा रहा हूँ। ये हमारा वॉइस के कितने पार्ट है? पार्ट नंबर सेकंड। तो जब हम लोग वॉइस स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग अकॉर्डिंग टू टेंस पढ़ रहे हैं। तो टेंस को हम लोग प्रेजेंट इंडिफिनिट को हम लोग चार पार्ट में बांट देते हैं। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव, जिसको लोग डबल इंट्रोगेटिव भी बोलते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस जब हम लोग पढ़ते थे उसमें क्या लिखते थे? सब्जेक्ट पर वर्ब वन या वर्ब फाइव प्लस ऑब्जेक्ट। इसको हम लोग टेंस बोल दो या एक्टिव वॉइस बोल दो, दोनों सेम ही होता है। तो एक चीज याद रखना, जब हम लोग इसको वॉइस में चेंज करते हैं ना, तो जो ये टेंस दिया हुआ रहता है ना, जस्ट इसका उल्टा होता है। क्या होता है? इसका उल्टा होता है। वॉइस में क्या होता है कि पहले ये जो ऑब्जेक्ट देख रहे हो ना, ये पहले ऑब्जेक्ट हमारा चल आता है। क्या चीज? ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। फिर उसके बाद जानते हो, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का इस्तेमाल करते हैं। क्या चीज? इज एम आर का। तो फिर हम लोग क्या लिखते हैं? इज एम, फिर क्या लिखते हैं? आर। इज एम आर लिखते हैं। तो एक चीज याद रखिए, जब हम लोग वॉइस पढ़ेंगे ना तो टेंस में कोई सा भी वर्ब हो, बट हम लोग जब वॉइस पढ़ते हैं तो उसमें थर्ड ही फॉर्म यूज करते हैं, ना कि सेकंड और फर्स्ट यूज करते हैं। वॉइस का एक चीज और, अब वॉइस में ये यूज करते हैं। अगर वॉइस हम लोग जब पढ़ रहे हैं टेंस के अनुसार, तो वाई का भी इस्तेमाल 90%, 100% भी नहीं करते, लोग करते हैं भी और नहीं भी करते हैं। तो इज एम आर प्लस वर्ब थ्री, और प्लस एक चीज और, वॉइस में वर्ब थ्री आएगा और एक चीज आएगा बाई, हमेशा यहाँ आएगा ही आएगा। बाई प्लस सब्जेक्ट। तो क्या चीज है? फॉर एग्जाम्पल इसमें हम एग्जाम्पल लेते हैं। शी प्लेज क्रिकेट। क्या चीज? शी प्लेज क्रिकेट। क्या बनाए हम? शी प्लेज क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलती है। तो इसमें हम लोग पहचानना होगा ना कि वर्ब किसको बोलते हैं, सब्जेक्ट किसको बोलते हैं, ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं। तो हमको मालूम है कि जो डूअर होता है उसको सब्जेक्ट बोलते हैं। तो यहाँ पर खेलने का काम कौन कर रही है? कोई लड़की है ना, उसको हम लोग सब्जेक्ट बोलेंगे। बट काम कौन सा हो रहा है? खेलने वाला ना, उसको हम लोग वर्ब बोलते हैं। बट खेला क्या जा रहा है? क्रिकेट, उसको क्या बोलते हैं? हम लोग ऑब्जेक्ट बोलते हैं। क्या चीज? ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो इसी प्रकार जब हम लोग इसको वॉइस बनाएंगे तो इसको उल्टा, टेंस का जस्ट उल्टा करना है। कैसे करना है? टेंस का उल्टा करना है। तो हम लोग ऑब्जेक्ट लिख, पहले क्या लिखेंगे? क्रिकेट। क्या चीज? क्रिकेट। आप लोग को मालूम होगा क्रिकेट, क्रिकेट के साथ इज लगेगा, एम लगेगा या आर लगेगा। तो आप लोग को बता ही दीजिए, क्रिकेट सिंगल यहाँ वर्ड हो रहा है तो इज लगेगा। क्रिकेट इज, फिर क्या चाहिए? इज एम आर के पास वर्ब थ्री। तो खेलना का वर्ब थ्री क्या होता है? प्लेड। क्या चीज? क्रिकेट इज प्लेड। फिर जब वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, क्या चीज? वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, तो फिर हम लोग क्या लिखते हैं? बाई लिखते हैं। क्या लिखते हैं? बाई। बाई मी, आई के यहाँ पे मी, ये चेंज हो जाएगा। आई रहेगा तो मी हो जाएगा, वी रहेगा तो अस हो जाएगा, यू रहेगा तो यू रहेगा, ही रहेगा तो हिम हो जाएगा, और शी रहेगा तो हर हो जाएगा जी। तो शी, तो यहाँ पे क्या चाहिए? शी प्लेस ना है, तो यहाँ पे बाई हर हो जाएगा, ना कि मी होगा। फॉर एग्जाम्पल ये आपको समझ में आ गया। एक और आप लोग को समझाते हैं। क्या चीज? एक और, जिसको क्या चीज? शी, आई राइट अ लेटर। क्या चीज? आई राइट अ लेटर, मैं एक पत्र लिखता हूं। तो आप ही बताइए इसमें ऑब्जेक्ट को ना, काम कौन सा किया जा रहा है? लेटर लिखने का ना, तो इसको हम लोग ऑब्जेक्ट। बट यहाँ पर काम क्या चीज किया जा रहा है? लिखने का ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज? वर्ब। और जो कर रहे हैं कौन? मैं, तो उसको क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट। यहाँ पर आप ही बताइए कि जब हम लोग वॉइस बनाएंगे तो पहले क्या लिखेंगे? अ लेटर। क्या चीज? अ लेटर। इज एम आर, जब एक लेटर सिंगल ही है ना, तो यहाँ पर हम लोग इज का इस्तेमाल करें। अ लेटर इज। फिर क्या चाहिए? अ लेटर इज। इज एम आर के बाद फिर वर्ब थ्री। तो वर्ब थ्री लिखने का डब्ल्यू आर आई टी ई एन, कहीं पर डब्ल्यू आर आई डॉल टी ई एन लिखा रहता, तो इस पर कंफ्यूजन होने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। फिर उसके बाद क्या चाहिए? बाई, आई को क्या चेंज करते? मी में चेंज करते। तो बाई मी, ये अफर्मेटिव हुआ। क्या हुआ? अफर्मेटिव। नेगेटिव, तो नेगेटिव जब पढ़ते हैं तो हम लोग क्या लिखते हैं? तो सब्जेक्ट प्लस डू या डस प्लस वर्ब वन, ये प्लस ऑब्जेक्ट, नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसी हिसाब से इसका भी जब वॉइस बनाएंगे तो पहले क्या लिखेंगे? पहले हम लोग क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट लिखेंगे। क्या चीज? ऑब्जेक्ट।
फिर इसके बाद क्या लिखना है, इज एम आर। यहाँ पे डू या डस के बाद नॉट लगता था ना, तो इसके बाद यहाँ पे क्या लगेगा, इज एम आर के बाद नॉट लगेगा। क्या चीज, नॉट लगेगा। फिर उसके बाद क्या बोलता था, इज एम आर बाद नॉट। फिर उसके बाद क्या लिखना है, वर्ब लिखना है। तो वर्ब कौन सा होगा, वर्ब तेरी वॉइस जब भी टेंस हम लोग अकॉर्डिंग टू टेंस चेंज करेंगे, कोई भी टेंस यूज करे तो वर्ब थ्री का ही इस्तेमाल हम लोग करेंगे। फिर उसके बाद क्या लिखते हैं, वर्ब थ्री प्लस बाई। दो चीज वॉइस में कॉमन वर्ड होते हैं, एक तो वर्ब थ्री और सेकंड बाई। ये अधिकतर वर्ब थ्री तो 100% और बाई 98% 95% यूज होते हैं। फिर इसके बाद बोलते क्या चीज, ऑब्जेक्ट। तो इस पर हम लोग कुछ सेंटेंस लिखते हैं। तो हम लोग क्या लिखे थे, सी प्लेस क्रिकेट। तो आप क्या लिखते हैं, सी डज नॉट, क्या चीज, सी डज नॉट प्ले क्रिकेट। क्या चीज, सी डज नॉट प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट नहीं खेलती है। क्या चीज, वह क्रिकेट नहीं खेलती है। तो इसको हम लोग क्या बनाएंगे, हमको पता होगा कि इसमें सब्जेक्ट कौन हो, वर्ब कौन हो और ऑब्जेक्ट कौन हो। तो ऑब्जेक्ट तो हमारा पता ही है कि ये ऑब्जेक्ट होता है, प्ले हो गया। तो हम लोग क्या लिखेंगे, क्रिकेट। क्या चीज, क्रिकेट, क्रिकेट। फिर इसके बाद क्या पता था कि क्रिकेट के साथ इज लगाएंगे। इसके बाद हमको फॉर्म क्या लगाना, नॉट लगाना। क्रिकेट इज नॉट, फिर क्या लगाना, प्ले। क्या चीज, क्रिकेट इज नॉट प्लेड। फिर उसके बाद वर्ब के बाद क्या बोले थे, बाई का इस्तेमाल करने हम बोले थे, बाई शी है तो हर। ये हमारा क्या चीज, नेगेटिव भी बन गया। क्या चीज, नेगेटिव। एकदम इजी है, वॉइस पढ़ना कोई भारी बात नहीं है। सेकंड क्या लिखे थे, अ लेटर इज रिटन बाय मी, सॉरी आई राइट आ। तो क्या सेकंड क्या बनेगा, आई डू नॉट राइट अ लेटर, राइट अ लेटर, आई डू नॉट राइट अ लेटर। फिर यहां पे हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, अ लेटर। क्या चीज, अ लेटर इज। कैसे, अ लेटर इज। और इसके बाद क्या लगा दें हम लोग, नॉट लगा देंगे। अ लेटर इज नॉट, फिर वर्ब थ्री, नॉट रिटेन बाय मी। क्या चीज, आई के मी। तो मैं करता हूं कि ये भी आपको समझ में आ गया हो। अब क्या हम लोग सेंटेंस पढ़ेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव में क्या होता है, इसमें पहले डू या डस पहले चला था। क्या चीज, डू या डस प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। तो इसी प्रकार क्या चीज हम लोग करेंगे, डू या डस जो लगता है ना, जब हम लोग वॉइस बनाते हैं तो हम लोग प्रीपोजिशन यहाँ पे देखते हो लगता था ना, तो यहाँ पे प्रीपोजिशन जो इज एम आर होता है वो हमारा पहले चल आता है, इज एम आर। उसके बाद क्या था, उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे। क्या चीज, ऑब्जेक्ट। क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। फिर उसके बाद क्या, ऑब्जेक्ट के बाद क्या बताए थे, इज एम आर बताए थे, बट इज एम आर तो इसमें पहले चला आया है ना, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, वर्ब थ्री। फिर जब बताया जब वर्ब आएगा तो वर्ब के बाद जस्ट तुरंत ही हम लोग बाई का लगाएंगे तो वो हमारा बेहतर होता है। तो बाई सब्जेक्ट। तो हम लोग क्या लिखते थे, किसी डज शी प्ले क्रिकेट। क्या चीज, डज शी प्ले क्रिकेट। इसका हिंदी क्या होता है, क्या वह क्रिकेट खेलती है, क्या वह क्रिकेट खेलती है। तो इसमें हमारा ऑब्जेक्ट तो पता है क्रिकेट, तो क्रिकेट लिखेंगे। जब हम यहाँ पर डू या डज आए तो इज पहले लिखेंगे ना, तो कैसे लिखेंगे, इज क्रिकेट। क्या चीज, इज क्रिकेट। फिर उसके बाद क्या लिखना है, उसके बाद हम लोग हमारा ऑब्जेक्ट वर्ब लिखें। सर क्या चीज, वर्ब तो लिख दें, ऑब्जेक्ट लिख के उसके बाद वर्ब लिखें। तो इज क्रिकेट प्लेड। क्या चीज, इज क्रिकेट प्लेड। वर्ब के बाद क्या बताए थे, सब बाई का इस्तेमाल करना है, तो बाई हर, इज क्रिकेट प्लेड बाय हर। फिर एक सेंटेंस और लिखते थे, डू आई राइट अ लेटर। क्या चीज, डू आई राइट अ लेटर, क्या मैं एक पत्र लिखता हूं। तो इसको क्या लिखेंगे, इज लिखेंगे, एम लिखेंगे। क्या लिखेंगे, एम लिखेंगे नहीं, यहाँ पे क्या चाहेगा, अ लेटर है ना, तो अ लेटर में क्या लिखता है, इज लगता है ना। क्या चीज, इज लगता है ना, तो इज अ लेटर, इज अ लेटर। कितना यहाँ पे कंफ्यूज होकर एम का इस्तेमाल करता है, क्योंकि आई को देखकर उसे पता होना चाहिए कि इज एम आर जो लगता है वो ऑब्जेक्ट क्या आता है,
उसके अनुसार लगता है। इज आ लेटर रिटेन बाय मी, क्या मेरे द्वारा एक पत्र लिखा जाता है, क्या एक पत्र लिखा जाता है मेरे द्वारा। मैं कहता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा क्या चीज, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या चीज है, डू या डस प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। जब इसको हम लोग वॉइस में चेंज करते हैं, क्या चीज, वॉइस में, तो हम लोग पहले क्या लिखेंगे, इसमें इज एम आर पहले लिख देंगे, क्या चीज, इज एम आर। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट, क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। फिर क्या लिखते हैं, नॉट। ऑब्जेक्ट के बाद नॉट, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट के बाद, तो यहाँ ऑब्जेक्ट के बाद। फिर इसके बाद क्या लिखेंगे, वर्ब थ्री। फिर क्या लिखेंगे, बाई प्लस सब्जेक्ट। तो इस पर हम लोग बनाते हैं ना, क्या बना देते हैं, डज शी नॉट प्ले क्रिकेट, क्या वह क्रिकेट नहीं खेलती है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले इज एम आर को पहले लिख देंगे ना, तो इज हो जाएगा ना, क्यों, क्योंकि क्रिकेट हमारा ऑब्जेक्ट है ना, तो इज क्रिकेट नॉट। इज एम आर के बाद क्या लिखना है, नॉट नहीं, ऑब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, फिर उसके बाद क्या लिखना है, वर्ब थ्री, क्या सॉरी क्या चीज, वर्ब थ्री। तो इज क्रिकेट नॉट प्लेड, तो वर्ब आ जाएगा, तो बाय लगा देंगे, बाय हर। क्रिकेट को नहीं खेला, क्या क्रिकेट को नहीं खेला जाता है उसके द्वारा, हो गया। फिर क्या लिखते थे, डू आई नॉट राइट अ लेटर, क्या मैं एक पत्र नहीं लिखता हूं। तो इसको क्या बना देंगे, इज पहले लिखेंगे ना, इज अ लेटर, क्या चीज, इज अ लेटर नॉट रिटेन, नॉट रिटेन। जब नॉट रिटेन लग गया तो उसके बाद क्या लिखेंगे, बाई मी, क्यों, क्योंकि आई को हम लोग किस फॉर्म में चीज करते हैं, मी में। मैं उम्मीद करता हूं, मैं क्या चीज, डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, ये लास्ट है, डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इसमें डब्ल्यू एच क्वेश्चन और जितने सवाल आता है, जैसे अभी अभी हम लोग बना रहे थे, क्या चीज, वह क्रिकेट खेलती है, यहाँ पे आ जाएगी, वह क्यों क्रिकेट खेलती है, क्या चीज, वह क्यों क्रिकेट खेलती है, क्यों क्यों, वो डब्ल्यू एच क्वेश्चन आ जाएगा। याद रखना कि जब टेंस हम लोग बनाते हैं तो डब्ल्यू एच क्वेश्चन को पहले हम लोग यूज करते हैं, तो इसी हिसाब से वॉइस भी जब हम लोग बनाते हैं तो डब्ल्यू एच क्वेश्चन को पहले ही यूज करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, डब्ल्यू एच क्वेश्चन, क्या चीज, डब्ल्यू एच क्वेश्चन। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, इज एम आर, यहाँ पे डू या डस, तो वहां पे क्या लिखेंगे, इज एम आर। फिर क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, भर, कौन सा, थ्री। फिर उसके बाद क्या चीज, बाई। फिर उसके बाद सब्जेक्ट। हम लोग लिख रहे थे ना, वह क्रिकेट खेलती है, तो अब लिख बनाते हैं, वह क्यों क्रिकेट खेलती है, वाई डज शी प्ले क्रिकेट, क्या चाहिए, वाई डज शी प्ले क्रिकेट, वह क्यों क्रिकेट खेलती है। जब इसको हम लोग डब्ल्यू एच क्वेश्चन बनाएंगे तो जो वाई है ना, ये वाई यहाँ पर रह जाएगा, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता, डब्ल्यू एच क्वेश्चन ही रहता है। तो इज एम आर, तो आपको पता है कि क्रिकेट के साथ इज, वाई इज क्रिकेट। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, वर्ब, वर्ब कौन सा, थ्री ना, प्लेड बाई हर। एक चीज और याद है इसमें भी सर, इसमें अगर नॉट आ गया तो तुम, वह क्यों नहीं क्रिकेट खेलते, वाई डज शी नॉट प्ले क्रिकेट, तो उसी से बना देंगे, वाई इज क्रिकेट नॉट, क्रिकेट के बाद क्या लिखे, ऑब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे, प्लेड क्रिकेट हो जाएगी, ये भी समझ में आ गया होगा। फिर उसके बाद क्या लिखे थे, मैं क्या पत्र लिखता हूं, क्या, वाट डू आई, वाट डू आई राइट अ लेटर, राइट अ लेटर, मैं क्या पत्र लिखता हूं। तो इसको क्या बनाएंगे, डब्ल्यू एच क्वेश्चन को पहले लिखेंगे ना, तो व्हाट इज,
यहाँ पे इज क्यों आया, लेटर यहाँ पे सिंगल है। व्हाट इज लेटर, व्हाट इज लेटर, व्हाट इज लेटर। फिर उसके बाद क्या, वर्ब 3 लिटिल, लिटिल। उसके बाद वाई मी, आई को मी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यहां तक समझ में आया होगा और कोई दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन प्रैक्टिस क्या होता है ये आप लोग को मैं पीडीएफ के फॉर्म में व्हाट्सएप से जब कनेक्ट होइएगा तो उसमें आपको क्वेश्चन भी भेजा करेंगे, और कौन सा व्हाट्सएप नंबर है वो आपको मैं पिन कर दूंगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है भाई, सो वाचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अब नेक्स्ट टेंस जिसको हम लोग कंटिन्यूएशन मिलते हैं। बाय बाय।